हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप रावत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हमने चैप्टर तो पहले ही कंप्लीट कर दिया था। इससे पहले वाली जो वीडियो में चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम देखेंगे कुछ उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। कैसे जो आपको जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से कुछ हम देखेंगे आज। इसके बाद हम क्या कहते हैं अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखें। आप एडिंग बना लें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लें दोस्तों। ठीक है, हेडिंग बना लें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख के तभी आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जैसे आप देखें, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखें। जैसे दोस्तों इसमें आप पहला क्वेश्चन देखे हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। मैं अभी आपको बता दूं, आप थोड़ा सा चाहे नोट कर लें। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा कोडित शब्द को अगर किसी कोड भाषा को इस तरह लिखा जाए, जैसा कि इस शब्द का कोड होगा ये TNEMTES। यानी अगर इस शब्द को इस तरीके से लिखा जाता है तो इस शब्द को किस तरह से लिखा जाएगा। अगर वही क्वेश्चन कहता आपको ये शब्द कोडेड भाषा में इस तरह से लिखा जाता है, इसका कोड ये कहता हो, तो इस शब्द को किस तरह से लिखा जाएगा। आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा पेपर में। आप देखें कि मैंने कैसे करा है। या सीधा इधर मेरा ये ऐसा है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है आप सही कर लें। ऐसे 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 इस तरीके से लिखा जाएगा। इन दो वर्ड को मैंने इस तरीके से बनाया है। तो आपको जो है वो पूछेगा कि ये जो तीसरा जो वर्ड है इसको कैसे हम बनाएंगे। इसको भी उसी तरीके से बनाना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने इसको लिखा है। यानी मैंने कैसे लिखा है, यानी उल्टा लिखा मैंने इसे। यानी पहले मेरे ये आएगा ये वाला वर्ड एल, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा आई, फिर आएगा टी, फिर आएगा आई, फिर आएगा एल, फिर आएगा ओ, फिर आएगा पी। यानी इस तरह से। इस तरह से आएगा। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा अगर किसी कोडित भाषा में इस शब्द को इस तरह से लिखा जाता है तो इस शब्द को कैसा लिखें। तो जिस तरीके से हमारा पहला जो वर्ड होगा उसी तरीके से हम इस वर्ड को भी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें एक और क्वेश्चन देखेंगे। आप देखें इसमें, आप दूसरा क्वेश्चन देखें। इसमें इस क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा। आपको कहेगा वो अगर किसी कोडित भाषा में इस शब्द को इस तरीके से लिखा जाता है तो इस शब्द को कैसा लिखा जाएगा। जैसे हम इन दो वर्ड को लिखेंगे, यानी दो वर्ड जिस तरीके से बनेंगे उसी तरीके से हमारा ये वाला जो वर्ड है वो भी बनेगा दोस्तों। जैसे हम देखें, पहले लिखें ये इनके जो हम सभी कोड के जो लिखेंगे नंबर लिखेंगे, किस नंबर को किस पोजीशन पर कौन सा वर्ड जो है आता है मेरा। यानी आर जो आता है मेरा 18 पर, ये आता है मेरा 15 पर, 1 पर, यानी 19 पर, 20 पर। ठीक है, इसी तरीके से देखें यहाँ पे पी 16 पर, 17 पर, 25 पर और 21 पर, 18 पर। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपको यहाँ से क्या क्लू मिला। आपको मिला है यहाँ से
ये मेरा 18 पर है, ये मेरा 16 पर है, यानी माइनस का 2। ठीक है, ये मेरा 15 पर है, ये 17 पर है, यानी प्लस का 2। इसी तरीके से जो है आपको जो है यहाँ पे भी क्या कहते हैं, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ -2 होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा +2 होगा, यहाँ पे मेरा -2 होगा। ठीक है, आ गया वो दोस्तों आपको समझ में। ठीक है, जिस तरीके से मैंने मेरा ये जो वर्ड बना उसी तरीके से मेरा ये वर्ड भी बनना चाहिए। ठीक है, हम इसके पोजीशन लिख लें। जैसे ये मेरा 19 पर है, 12 पर है, 15 पर है, 16 पर है, 16 पर है, 25 पर है। अब आप सीधा देखें, पहला यहाँ पे जो है मेरा 2 जो है माइनस की ओर गया, यहाँ से मेरा 2 सीधा माइनस की ओर जाएगा, यानी 17 आएगा। 17 पे मेरा आता है क्यू। आप समझ चुके होंगे कि 17 पे मेरा सीधा क्या आ गया, क्यू आ गया दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मेरा क्या था, प्लस का 2 है, यहाँ मैं +2 कर दूंगा, मेरा आ जाएगा सीधा 14 आ जाएगा। 12 में मैंने 2 ऐड करा, 14 आ गया, 14 पे आ जाएगा मेरा सीधा n। इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है -2 हुआ, मैं यहाँ पे -2 कर दूंगा, यानी 15 में से मैं 2 माइनस कर दूंगा, यानी 13 बचेगा मेरा। 13 पे मेरा कौन सा वर्ड आता है आपको पता होगा, m आता है। इसी तरीके से मेरा यहाँ पे जो है +2 कर दूंगा मैं, यानी 18 आ गया। 18 में मेरा आता है r। इसी तरीके से यहाँ पे 2 माइनस कर दूंगा, यानी 14 आएगा, 14 पे आता है। इसी तरीके से यहाँ से मेरा +2 ऐड हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे तरीके से कि मैंने किस तरीके से जो है इनको मैंने निकाला है। इसी तरीके से आपको भी निकालना है। आपको कोई सा भी वर्ड दे दें, एग्जामिनर आपको जो भी वर्ड दें, आप पहले उस वर्ड की जो है प्लेस वैल्यू लिख लें कि कौन से पोजीशन पर कौन सा वर्ड आता है। सभी वर्ड की जो आप पहले पोजीशन वैल्यू लिख लें कि कौन से वर्ड पर कौन सा वर्ड आता है, यानी किस पोजीशन पर कौन सा वर्ड आता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे पहला जो मेरा वर्ड था ये आर, यानी आर मुझे पता है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 18 है, ये 18 नंबर पर आता है। इसी तरीके से मेरा वो था, वो मुझे पता है कि 15 नंबर पर आता है, तो मैंने 15 लिख लिया। ए यानी 1 नंबर पर, एस यानी 19 पर, टी यानी 20 पर। तो मैंने देखा कि दूसरा जो वर्ड है ये मेरा पी जो है 16 नंबर पर आता है, क्यू 17 नंबर पर आता है, वाई 25 नंबर पर आता है, यू 21 नंबर पर आता है, आर 18 नंबर पर आता है। तो मैंने यहाँ से क्या देखा कि मेरा ये जो पहला जो वर्ड है इसका ये 18 नंबर पर है, ये 16 नंबर पर है। मैंने देखा कि यहाँ से 2 जो है माइनस की ओर हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने दूसरा वर्ड देखा, ये मेरा 15 नंबर पर था, ये 18 नंबर पर, ये 17 नंबर पर था। मैंने देखा यहाँ से 2 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, यानी 15 2 17 हो रहे हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे देखा यानी 2 माइनस हो रहे थे और 1 प्लस हो रहा था। तो ऐसा कुल मेरे यहाँ पे मिला, यानी पहला लेटर में 2 माइनस, दूसरे लेटर में 2 प्लस हो रहे थे। इसी तरीके से जिस तरीके से ये वर्ड बना उसी तरीके से मेरे को यहाँ पे जो है ये वर्ड बनाना था। तो मैंने लिखा 15 पे आया मेरा एस, यानी पहला लेटर मेरा एस जो है ये 19 नंबर पर, सॉरी, और एल जो है 12 नंबर पर है, और ओ जो है 15 पर है, पी 16 पर है, पी 16 पर, वाई 25 पर है। तो यहाँ पे मेरा क्या था, पहला जो लेटर था मेरा ये 2 माइनस था इसमें। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी 2 माइनस करके, दूसरे पे 2 प्लस था तो दूसरे पे मैंने यहाँ पे 2 प्लस करके, यानी मतलब जो आपको जो है जो रूल आपका यहाँ पे फॉलो होगा उसी जो कंडीशन आपकी इस पहले लेटर में फॉलो होगी वही कंडीशन आपकी दूसरे लेटर में फॉलो होनी चाहिए, तभी आपका जो आंसर सही माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आप इसमें जो है 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन आपको जो है मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन करें कि सबसे पहले आप जो है कोई सा भी आपको क्वेश्चन आए उसमें सबसे पहले आप लिखें प्लेस वैल्यू वर्ड की। जब तक आप वर्ड की जो प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे तब तक आपको जो है कोई सा क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व नहीं होगा। आप सबसे पहले सबसे पहले जो मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया आपको कि किस तरीके से जो प्लेस वैल्यू को याद किया जाता है, किस तरीके की उसकी जो शॉर्ट ट्रिक है।
सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू को याद करें, तभी आपको जो है रीजनिंग जो है 5 सेकेंड वाले क्वेश्चन कर सकते हो। आप कोई सा क्वेश्चन हो जो प्लेस वैल्यू से रिलेटेड हो, वो आप 5 सेकेंड में कर सकते हो। दोस्तों देखें क्वेश्चन आपको एक और क्वेश्चन देखें, ये आप चाहे ये लिख लें इम्पोर्टेंट, यानी इस तरीके का क्वेश्चन आजकल जो है पेपर में बनने लग गया। आप देखें यहाँ पे 16 नंबर पर, 15 नंबर पर, 5 पर और 20 पर, 18 और 25। आपने क्या देखा, सबसे पहले वर्ड की प्लेस वैल्यू, उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ से घट रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से जो वर्ड जो है बन रहे हैं, उस तरीके से देखें। ये 17 पर आ रहा है, 15 पर आ रहा है, 14 पर, 4, 19, 17, 24। इसी तरीके से देखिए 13, 15, 18, 5, 14, 12, 14, 17, 4। आपने सबसे पहले प्रत्येक वर्ड की प्लेस वैल्यू को लिख दिया है। अब आप क्या देखें, हमारा जो है कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ से घट रहा है, ये हम देखें। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, यहाँ से देखें आप सीधा पहले वर्ड को गिने, 3, 3, 6, 3, 3, 6, यानी 7 वर्ड हो रही है हमारे। आप देखें पहले देखें हम, ये 16 है, ये 17 है, यहीं से मेरा एक प्लस भी हो रहा है, यहीं से मेरा एक माइनस भी हो रहा है। ऐसा मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे 7 वर्ड दिए हुए हैं, यानी ये 6 हैं, ये मेरे 7 हैं। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में बनकर आ रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन बनकर आ रहा है पेपर में, जो कि हम लोगों को लगता है कि कठिन क्वेश्चन है, बल्कि कठिन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1। इसी तरीके से यहाँ पे भी बनेगा, यानी यहीं से सीधा एक प्लस हो गया, यहाँ से सीधा एक माइनस हो गया, यहाँ से -1, यहाँ से -1, यहाँ से भी -1। आपको समझ में आ गया होगा कि पहला वर्ड वर्ड ये जो पहला जो वर्ड है, यहाँ से प्लस में भी आया, यहाँ से एक सीधा माइनस में भी आया। इसी तरीके से यहाँ पे भी बना मेरा वर्ड, इसी तरीके से यहाँ पे भी बना, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो है आपको जो है सिंपल में क्वेश्चन ये होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखें, आप यहाँ पे देखें एक और एग्जांपल। आपने देखा ये मेरा कौन सा वर्ड कौन सा पोजीशन पर आता है, यानी 15, ये आ गया 22 पर, ये आ गया 5 पर, ये आ गया 18 पर। आपने क्या देखा कि पहले ही लेटर से एक मेरा प्लस भी हो रहा है, एक मेरा माइनस भी हो रहा है। आप देखें पहले ही वर्ड से एक प्लस यानी 16, 16 पर कौन सा वर्ड आता है, पी। एक माइनस देखें यानी 14, 14 पर एन। इसी तरीके से यहाँ पे देखें -1, 21, यानी -1 यानी बी, 4, -1। इस तरीके से दोस्तों आपने करना है क्वेश्चन को, कि पहले वर्ड से हमारा एक प्लस भी हुआ, एक माइनस भी हुआ। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि लेटर तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 आ गई, अब कैसे करें। हम सोचते हैं कि एग्जामिनर की गलती है, नहीं, एग्जामिनर की गलती नहीं होती, वो सिर्फ हमको जो है कंफ्यूजन करता है कि किस तरीके का जो है, मतलब सोचते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, कि क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आजकल जो है पेपर में पूछा जा रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ, सभी आप एक बात आप ध्यान रखें, चाहे लिख भी लें, सभी जो लेटर जितने भी लेटर हो, जो भी आपको लेटर दिए थे,
सभी की आप प्लेस वैल्यू लिख लिया। सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले प्रत्येक वर्ड की जो प्लेस वैल्यू लिखी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। फिर मैंने देखा कि मेरा लेटर पहले ये 6 है, ये 7 है। मैंने सोचा यहाँ पे मेरा 16, यहाँ पे मेरा 17, यहाँ पे मेरा 16, यहाँ पे मेरा 15, यानी यहाँ से एक मेरा प्लस भी हो रहा है पहले वर्ड से, यहाँ से मेरा एक माइनस भी हो रहा है, फिर बाकी मेरा सब में माइनस ही होता गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी देखा, पहले वर्ड से मेरा एक प्लस भी हो रहा था, एक माइनस भी हो रहा है, बाकी मेरा सारा माइनस में जा रहा था। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी देखा। ठीक है दोस्तों, सेम रूल आपको जो है, सेम कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। जो कंडीशन आपने पहले 2 वर्ड में अप्लाई करी है, वो एक कंडीशन आगे भी अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने जो पहले दो लेटर में जो कंडीशन अप्लाई करी वो अगले वर्ड में ना अप्लाई करें, तो आपका क्वेश्चन एकदम गलत माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इतने तो आप समझदार हो ही। तो ये आपका जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल जो है पेपर में बहुत पूछा जा रहा है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखें आप। इस चैप्टर से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे मैं कितने भी करवा दूं। और यहाँ से जो है आपको जो है पेपर में भी, जैसे आप कोई सेंटर की तैयारी कर रहा हो एसएससी उसकी, तो यहाँ से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर को सीखे जाने। जैसे मैंने लिखा, डी के सामने ये, ई के सामने ये, एस के सामने ये, ए के सामने ये, इसी तरीके से यानी डी का कोड ये है, ई का ये, एस का ये, के का ये, के के सामने ये। इसी तरीके से ये पूछेगा आपको इसको क्या लिखा जाए। आप देखें, आई के सामने क्या है 7, डी के सामने क्या है, और ई के सामने क्या है, के सामने, ये आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्येक टाइप से मैंने आपको एक एक क्वेश्चन उठा के करवाया है। एक और क्वेश्चन देखें आप, प्लेस वैल्यू ऐड वाला क्वेश्चन। आपको देगा वो, जैसे ये लिखें आप, ठीक है, यानी ये कितना हो गया मेरा 18 और 13 31 और 1 32। ठीक है, आपको देगा वर्ड, यानी अगर इस वर्ड का वर्ड, यानी इसी तरह लिखे आप, ऐसे लिखें, अगर ये वर्ड ये इतना है तो इस वर्ड की यानी वैल्यू निकालेंगे। तो आप किस तरीके से करेंगे, आपने देखा आपका जो है 32 आया, यानी इसके प्लेस वैल्यू ऐड करके आया। ठीक है, इसी तरीके से इसकी भी हम प्लेस वैल्यू ऐड करके ही निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन गया आपका, सीधा आ गया 31। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन आता है एक प्लेस वैल्यू वाला, जिस तरीके से ये वाला निकाला मैंने, उसी तरीके से आपको ये भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, आपने इतना तो जान ही लिया होगा किस तरीके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर जो करे हैं उसमें आपको पता है किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। कल से हम दूसरा एक नया टॉपिक लेके आएंगे, नया चैप्टर लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सारी चीज़ फ्री में करवाई जा रही है। क्या कहते हैं कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो कुछ थोड़ा सा टाइम मेरे नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने ऑफलाइन भी काफ़ी पढ़ाया। तो मैंने वहाँ से खैर अभी थोड़ा बहुत तो पढ़ाता ही हूँ, पर उतना ज़्यादा नहीं, ऑनलाइन मैंने ला दिया है। क्योंकि कुछ जो मेरे करीबी जो है, चाहे भाई बोले या बहन बोले, वो कह रहे थे कि आप ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे तो हम वही पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं ऑनलाइन आया हूँ। तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।